हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लव रीडिंग की सीरीज़ चल रही है, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आपकी मुझे पिक हुई एंड ये बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। यहाँ पे कुछ ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा-सा जलन, मुझे जेलस दिखाई दे रहा है कि कोई अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा-सा इनसिक्योर हो रहा है और थोड़ा उसे जेलस फ़ील हो रहा है दैट वो कहीं किसी के से बात तो नहीं कर रहा, कहीं किसी के साथ कोई टाइम तो स्पेंड नहीं कर रहा। मतलब ये इनसिक्योरिटी होती है, इट्स ओके। क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि भई हम उसके साथ हर पल, हर लम्हा, हर हर समय उसके साथ गुज़ारें। और जब हम उसके साथ किसी वक़्त कभी किसी टाइम नहीं होते, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कहाँ होगा, कैसा होगा, बहुत मिस करते हैं हम उसको। सोचते हैं कि वो कहीं और तो एंगेज नहीं। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात आ जाती है ना? तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसी एनर्जी पिक हुई है। तो ये आप ही लोग की एनर्जी है, बिकॉज़ आप लोग इस चैनल को जितना ही सब्सक्राइब, लाइक और अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, तो उससे मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी की ये बातें मुझे शेयर करनी थी आपके साथ और कहना था। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग भी मुझे चैनलाइज़ हुआ। मैं वो सॉन्ग ज़रूर आपके सामने एक्चुअली बताऊँगी। तो चलिए इसी के साथ अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और उनको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जा रही हूँ कार्ड को सफल करने और निकालने, जो आपकी एनर्जी को पिक करते हुए निकलता है। तो चलिए बी पॉजिटिव और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल लव इन द एयर फील करिए आप। माँ प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी लेकर के उनको कार्ड दीजिए माँ। और उनके पर्सन, उनके लव वन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उस राज को यहाँ पर अनफोल्ड करिए माँ। उस राज को यहाँ पर अनफोल्ड करिए। तो फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठ जाइए। और मुझे पता है कि आपको इंतज़ार रहता है कि भाई क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलिए इसके साथ ही साथ माँ ने एक कार्ड ऑलरेडी दे दिया है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या कार्ड आया है। ये देखिए यहाँ, माय गॉड, माँ ने ये कार्ड सडनली सफल कर रही थी मैं, और ये फ्लिप होकर के, आई मीन फ्लू होकर के ये आगे निकल गया कार्ड, और ये है जजमेंट का कार्ड। और ये देख करके मुझे यही फीलिंग आ रही कि आपके रिश्ते के साथ दोस्तों, फ्रेंड्स, जजमेंट होने जा रहा है। यस, इस कार्ड का निकलना मैं मान सकती हूँ कि एक पॉजिटिव साइन आ रहा है मुझे यहाँ से कि आपके रिश्ते में जजमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे थे, ऐसी ऐसे ऐसे उनके रिलेशन में ऐसी बातें आ गई थी कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जज करने लगे थे। वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग, जो है अपने अकॉर्डिंग, वो एक दूसरे को जज करने लगे थे कि मैं जैसा चाह रही तुम वैसा करो। लेकिन ये यहाँ पर मुझे क्लियर फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, मैं क्लियर यहाँ पे ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपके रिश्ते के साथ ये जजमेंट हो रहा है कि आप अब एक दूसरे के लिए को समझोगे, आपके रिश्ते में न्याय होने वाला है। और अगर किसी थर्ड पार्टी ने अपना अपना दिमाग चला करके आपके रिश्ते में किसी भी तरह का कोई निगेटिविटी, कोई भी ऐसी साजिश रच दी थी ना, तो उस साजिश का अंत होने वाला है फ्रेंड। हाँ, ये जजमेंट का कार्ड मुझे यही बता रहा है। देखते हैं माँ और क्या बता रही हैं आपको, और क्या बता रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप कभी कभी इनसिक्योर फील करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे, ओ माय गॉड, कार्ड खुद ही आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। या यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ट इनके हार्ट से कैसे कनेक्ट है। बिल्कुल डेफिनेटली ये सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, जो आप एक दूसरे के वाइब्रेशन को लाखों करोड़ों किलोमीटर्स दूर हो, लाखों माइल्स दूर हो आप लोग, फिर भी एक दूसरे की वाइब्रेशन को आप फील कर पाते हो, एक दूसरे की एनर्जी आप ले पाते हो। मैं इन कार्ड को यहीं रखना चाहूँगी एंड इसको मैं अभी
और आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। फ़िलहाल जो मुझे तुरंत में ये एनर्जी पिक हो रही है, मैं ये बता रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से पिक कर पाते हो फ्रेंड्स। हाँ, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वही बात आप रिपीट कर देते हो। मैं ये बात जो कह रही हूँ ये आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स, और डेफिनेटली आपके साथ ये हुआ है, तभी मैं ये समझ पा रही हूँ यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं हमारा पार्टनर फट से वही बोल देता है। हम जो अभी मन में कुछ कहना चाहते हैं तब तक ये होता है कि सामने से वही बोल दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग का रिलेशन डिवाइन है फ्रेंड्स, बिल्कुल डिवाइन है। आप ये देख सकते हैं कि इनका हार्ट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, मैं आपको बहुत क्लोज से दिखाना चाह रही हूँ ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बहुत ही खूबसूरत है। आपके रिश्ते में जजमेंट हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हैं। जाओ, मैं क्लियर यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए माँ प्लीज़ और बताइए और क्या सिचुएशन है। या कांस्टेंट, या लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। मैंने कहा ना, एक कनेक्शन है आप लोगों के प्यार में। ये कनेक्शन जो है ना, ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। मुझे ये देख, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का कार्ड आया है, लगातार, मतलब वो लगातार आपको फील करते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं वो। और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके करीब हो, वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, तो वो सांसें ले रहे हैं। आप समझ सकते हो इस लाइन का कितना डीप मीनिंग है। आपको चाहना ही उनकी प्रायोरिटी है। यस, वो सांसें लेते हैं जब आपको मिस करते हैं, चाहते हैं उनकी हर एक धड़कन, उनकी हर एक सांसें आपके नाम लिखी हुई हैं। और वो साफ साफ ये बात ये कह रहे हैं कि हाउ कैन आई स्टॉप दिस, मैं ये रोकूं तो रोकूं कैसे, क्योंकि आप दोनों तो कनेक्टेड हो ना। डिवाइन ही आपको कनेक्ट करके भेजे हैं, यूनिवर्स ही आपको कनेक्ट करके भेजे हैं। ये आपके पार्टनर है फ्रेंड्स, ये क्लियर आपको दिख सकता है। आप देखिए, मैं कार्ड तो इतना इतना खूबसूरत कार्ड निकल के आ रहा है, और मैं क्या बताऊं, आपकी एनर्जी मतलब बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा। और कार्ड्स तो आज खुद ब खुद ही आ रहे हैं, जस्ट फ्लू इन द एयर, ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डिसीट, योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। या यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है फ्रेंड, एंड ये आया है जो डिसीट का कार्ड यहाँ पर, चीटिंग दैट। यहाँ पे कुछ लोग की एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप अपने पार्टनर के पीठ पीछे, जैसे यहाँ पर आप अपने पार्टनर के पीठ पीछे किसी और के भी साथ अगर इन्वॉल्व हो फ्रेंड्स, या फिर मैं फिर भी यहाँ पे बोल रही हूँ कि कोई ऐसा है जो अपनी रणनीति या राजनीति खेल के, अपनी स्ट्रैटेजी खेल करके आपके रिश्ते में दरार लाना चाह रहा है, तो वहाँ वो चीज़ अब ब्रेक होने वाला है। एंड आप खुद ही उस चीज़ को ब्रेक करके अपने पार्टनर के आगे, अपने पार्टनर के पास जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लगातार मिस करता है। आपके पार्टनर के साथ, आपका जो ट्रू पार्टनर है उसके साथ आपकी वाइब्रेशन है फ्रेंड्स, और यही आपके रिश्ते के साथ हो रहा है जजमेंट। यस, यही आपके रिश्ते के साथ जजमेंट हो रहा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लें दोस्तों, लेकिन अगर ईश्वर ने हमारे लिए किसी को बनाया है, हमारे लिए किसी को चुना है, तो डेफिनेटली आप जानते हो कि कहते हैं ना कि हम वो चाहेंगे भी नहीं ना, तो भी हमारी लाइफ हमारे दिल से, हमारे दिमाग से वो कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेड फॉर ईच अदर। यस, जस्ट मेड इन हेवन, बोथ ऑफ यू आर मेड इन हेवन। आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है यहाँ पे, किसी तीसरे का यहाँ पे कोई सिक्का चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने भी कभी भूले भटके ऐसा कोई स्टेप लिया कि चलो देखते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये बात आप यहाँ से क्लियर समझ लीजिए। मैं यहाँ से क्लियर कह सकती हूँ आपसे कि कहीं आपको वो पीस, वो शांति, वो प्यार नहीं मिलने वाला है। मैं क्लियर आपको ये बता दे रही हूँ। घूम फिर करके आप अपने उसी पार्टनर के पास जाएंगे जिसको डिवाइन ने आपके लिए चुना है, जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, क्योंकि उन्हीं के साथ आपका सोल कनेक्शन है। यस,
उन्हीं के साथ आपकी एनर्जी जुटी हुई है, उन्हीं के साथ आपका वाइब्रेशन जुटा हुआ है, उन्हीं के साथ आपके पिछले जन्मों की कड़ियाँ जुटी हुई हैं। यहाँ पे क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स, और बहुत डीप रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन बता रहा है फ्रेंड्स, और बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आप समझ सकते हो यहाँ पे रीडिंग कितनी खूबसूरत निकल के आई है। बहुत डीप रिलेशन बता रहा है आपका। यूं ही नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई आता है फ्रेंड्स, डेफिनेटली। अगर आप किसी से, विश का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। चलिए, तो आज वैलेंटाइन डे के वीक में ये दूसरी बार ऐसा है कि माँ ने आपके लिए विश भेजा है, तो तुरंत अपने लिए एक विश मांगिए, अपनी लव लाइफ के लिए विश मांगिए, अपने पार्टनर के लिए विश मांगिए फ्रेंड्स। विश का कार्ड आ रखा है। माँ को थैंक्स कहिए फ्रेंड्स, माँ को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपके लिए इतना खूबसूरत कार्ड निकाल के दिया है। विश का कार्ड आया है। आंखें बंद करके विश मांगिए फ्रेंड्स, और अपने प्यार को मैनिफेस्ट करिए कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में आना चाहती, या पीछे से वो अपना कोई भी सिक्का चला रही है, तो उसका सिक्का काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने आपके रिश्ते को चुना है, उन्होंने आपको जोड़ा है, उन्होंने आपको एक किया है। अगर आप मैरिड कपल हो, अगर आप शादीशुदा हो फ्रेंड्स, तो आप क्लियर ये बात समझ लो कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिफरेंस जो है ऊपर से ही बन के आए। नहीं, हम कई दूरियां, अपने रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों के कहने से अपने लिए सोच लेते हैं, समझें। और आपको यही ईश्वर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू बोथ ऑफ यू मेड फॉर ईच अदर। यस, आपका प्यार कांस्टेंट है, आप लगातार एक दूसरे को फील कर सकते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हो। ऐसा होता है कि कभी हमारे हस्बैंड, कभी हमारे लवर कुछ कहना चाहते हैं और हम वही बात सोच रहे होते हैं कि क्यों होता है। कभी सोचा है आपने? कभी इस बात पे गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स। यस, कभी इस बात पे गौर फरमाइएगा। ऐसे ही नहीं कनेक्शन बन जाता है, यहाँ से वो कनेक्शन बन करके आता है। माँ बनाती हैं वो कनेक्शन, यूनिवर्स आपका वो कनेक्शन बनाते हैं। विश का कार्ड आया है फ्रेंड्स। अगर आप अपने शादीशुदा जीवन को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आप अपने लव पार्टनर, अपने फियांसी के लिए, अपने लवर, अपने बिलव्ड के लिए कोई विश मांगना चाहते हैं, तो यही वो टाइम है जो माँ ने आपको विश का कार्ड दिया है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप विश मांगिए। जस्ट क्लोज योर आइज and just feel that this card is in your hand. Yeah, this card is in your hand. ये ये कार्ड आपकी हाथों में है, और आप अपने पार्टनर के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी शादीशुदा जीवन के लिए आप विश मांग रहे हो, और माँ आपको ये विश ग्रांट कर रही है फ्रेंड। यस, आपको ये विश मिल रहा है, ग्रांट कर रही हैं, आपकी झोली खुशियों से भर रही है माँ। थैंक यू कहिएगा, रीडिंग को तुरंत क्लेम करिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी पहुंचते हो डेफिनेटली आपके रिश्ते के लिए यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी, एंड आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होगी। एंड आपको जो गाइडेंस मिल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, यूनिवर्स माँ की जो ब्लेसिंग्स मिली है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने पार्टनर का नाम लिख करके माँ को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करिएगा फ्रेंड्स। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, माँ मुझसे जो कहवा रही है मैं वो आपसे कह रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ फ्रेंड्स, और इसी को मानते हुए मैं ये ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए आपसे जो कह रही हूँ, ये आप ही की एनर्जी यहाँ ड्रॉप होगी फ्रेंड्स, और उसी एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। और ये आप ही की एनर्जी है जो इतनी खूबसूरत, इतनी वाइब्रेंट रीडिंग निकल के आई है। यस, इतनी खूबसूरत रीडिंग निकल करके आई है। मैं नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी। माँ यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए, बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के लव लाइफ में उनके लव पार्टनर, उनके हस्बैंड, उनके फियांशी, उनके लवर बिलव्ड का प्यार, उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा है उसको अनफोल्ड करिए। यस, देखिए प्लीज़र का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ। डिसीज़न का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। फॉर्चुनेट, यस, कार्ड बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहे हैं। माइलस्टोन, वाओ, वो बहुत प्लीज़र फील करते हैं आपको लेकर के, लुकिंग एट यू, टेकिंग टू
इज़ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। यस, आपको देख करके वो बहुत खुश फील करते हैं, बहुत एक मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी हम किसी को देखते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं, तो मैंने अभी आपसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि बहुत बहुत खुश उनको ये ऐसा लगता है कि उनके जीवन की सारी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। उन्होंने डिसीज़न लिया है फ्रेंड्स आपके लिए, आप उनके लिए बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो। क्यों? क्योंकि ये रीडिंग आपकी ही एनर्जी को निकाल के ला रही है, एंड ये वाइब्रेशन आपकी ही है फ्रेंड्स, ये वाइब्रेशन आपकी ही है फ्रेंड्स, ये वाइब्रेशन आपकी ही है जो इतनी खूबसूरती से निकल करके आ रही है फ्रेंड्स। वो एक माइलस्टोन है ये। आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। यस, आप चाहे पास हो चाहे दूर हो, मैंने अभी आपसे कहा ना कि आप चाहे कितनी भी दूर हो, कितने भी माइल्स आप दूर हो, आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो। आप कभी हम किसी को याद करते हैं और कॉल आ जाता है, हम किसी को मिस करते हैं और वो सामने आ जाता है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपके पार्टनर की वाइब्रेशन ही है, आपके रिश्ते की वाइब्रेशन ही है। आप एक दूसरे के लिए लकी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। आपका लव लाइफ माँ ने खुद ही क्रिएट किया है, और उन्होंने आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डिसीज़न ले रखा है कि सिर्फ आप उनके हो और वो आपके हैं। यस फ्रेंड्स, आप उनके हो, वो आपके हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक गाना चैनलाइज हुआ, और मैं आपको वही गाना बताना चाहती हूँ कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। कार्ड तो बहुत रोमांटिक आ रहे हैं। यस, अब इस कंफ्यूजन का अंत हो चुका है, कंफ्यूजन का अंत हो चुका है। फ्रजाइल फैमिली बनाना चाहते हैं वो आपके साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। इस कंफ्यूजन का अंत हो रहा है। आप उनके दिल को होल्ड करिए, उनके दिल को संभालिए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं। आपके साथ वो खुशियाँ महसूस कर सकते हैं, और आप ही हैं जो उनको वो फैमिली वाली फीलिंग देते हैं। आपको देख करके, आपके साथ रह करके, आपके करीब रह करके उनको वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। और फ्रेंड्स, ये फीलिंग सबके साथ नहीं आती है, ये बात आप जानते हो। ये फीलिंग्स उसी के साथ आती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। क्योंकि ये रिलेशन ही आपका इतना करीब और इतना यूनिक है, क्योंकि आपको ये रिलेशन ना, ये जो आपका रिलेशन है, ये स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं माता रानी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है फ्रेंड्स। तो ग्रेटिट्यूड शो करिए इन कार्ड्स के लिए कि इतने खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं, और माँ को धन्यवाद कहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए इसके लिए फ्रेंड्स। चलिए इन कार्ड्स को हम यहाँ कलेक्ट करते हैं। लेट मी गिव 1 minute एंड चलिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आज हम यहाँ एंजल से आंसर लेंगे फ्रेंड्स। आप प्लीज़ अपने आंसर दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को उनके प्रश्न का जवाब दीजिए माँ। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड लूँगी फ्रेंड्स, एंड आपको वहाँ से आपका आंसर मिलेगा। अगर आपके दिल में कोई भी प्रश्न है तो आप उसके लिए अपने दिल में वो प्रश्न रखिए, और उस प्रश्न को बार बार, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, आज हम ये एंजल से आपके लिए आंसर लेंगे। देखते हैं कि एंजल हमें क्या आंसर देते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स को
मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को अपना आंसर दीजिए। वो जो पूछ रहे हैं उनको उस डलाइमा से बाहर निकालिए और उनको आंसर दीजिए। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, यस यस, हाँ हाँ यस, आपने सही सुना, कार्ड वही आया है, देख लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। यस का आंसर आया है। डेफिनेटली आप ही की एनर्जी है, खुश हो जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। इतना खूबसूरत रीडिंग और उस पे से यस का कार्ड आ गया है। चलिए, तो पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आ गया, देखते हैं और क्या बताते हैं हमारे एंजल्स। जैसा कि मुझे पहले ही चैनल हुआ कि मुझे यहाँ से 3 कार्ड लेने हैं, तो पहला कार्ड यहाँ यस का आया है फ्रेंड्स। वाओ, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके शेयर करके ज़रूर ये शो करिएगा कि आप इस एनर्जी से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स। बी असर्टिव, वाओ, बी असर्टिव, वाओ, आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड द थर्ड कार्ड इज, हाँ, अगर आप किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, अगर कोई ऐसी बात है जो आप सोच रहे थे कि कभी कभी हम तो ये जगल करते हैं कि क्या मैं करूं क्या ना करूं, तो आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन है किसी भी टाइप की, किसी भी ऐसा कोई सिचुएशन से आप अभी जगल कर रहे हो, तो माँ यहाँ पे, एंजल्स यहाँ पे, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे 3 कार्ड आया है आपको, एक्टिव, असर्टिव एंड यहाँ पे 3 कार्ड आया है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं फ्रेंड्स। यस, आप इस कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं। तो एंजल ने आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रीडिंग निकाल करके दी है फ्रेंड्स। और मैं आपसे बता सकती हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिया होगा अपने मैंने, उससे यहाँ पे माँ की तरफ से डायरेक्ट आंसर आया है यस का। और अगर किसी सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए किया जा रहा है एंड आपको असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। यस, हाँ, तो आपको यहाँ पे असर्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। असर्टिव यानी कि आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए अगर आपसे रिस्पॉन्स है मांगा जाएगा, तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपना। एंड किसी भी चीज़ के लिए आप अब निश्चय दृढ़ निश्चय कर सकते हो आप, तो आपको असर्टिव रहने के, तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि तीनों ही कार्ड प्रॉपर एक पॉजिटिव गाइडेंस और आंसर के रूप में आपके सामने आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि आपको एंजल्स ने कितने पॉजिटिव साइन दिए हुए हैं। दिस इज़ ऑल योर एनर्जी, हाँ, ये आप ही की एनर्जी है। एंड बी हैप्पी कि आपको यस में जवाब आया है। आपको असर्टिव मीन्स यही कि आपको बिल्कुल दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, फर्म रहने के लिए किया जाए। अगर कोई डिसीजन लेने का समय आता है, जैसे कि यहाँ पे आया है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आप किसी सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, जगल कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक नए डायरेक्शन को चूज़ करिए, देखिए उसके लिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंजल्स। एंजल को हमें थैंक यू ज़रूर कहना है। थैंक यू यूनिवर्स, अपने इस पॉजिटिव आंसर के लिए, गाइडेंस के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, चलिए, इसके साथ ही मैं आज आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेना चाह रही हूँ। तो उस मैसेजेस के थ्रू हम उनके दिल की बात को जानेंगे कि क्या वो कह रहे हैं। ठीक है, आज उनके दिल की बात को हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए, तो एंजल्स प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, माँ प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है फ्रेंड्स। या यू आर माई हार्ट बीट, यू आर माई लाइफ लाइन। वो आपको अपनी हार्ट बीट, अपने दिल की धड़कन कहते हैं। आप उनकी लाइफ लाइन हो फ्रेंड्स, आप उनकी लाइफ लाइन हो। आपके फ्रेंड, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। एंड द सेकेंड मैसेज इज़ यस, 2 मैसेज आया है। या रोज़ फ्लावर फॉर यू माई लव। यस, वो आपको रोज़ फ्लावर देना चाह रहे हो। ओ माई गॉड, वैलेंटाइन की बात हो और रोज़ फ्लावर ना आए, देखिए वो आगे। ओ माई गॉड, लेट्स गो स्विट्ज़रलैंड फॉर डेट।
कहीं ना कहीं वो आपके साथ ये प्लानिंग, वो अपने मन में प्लानिंग, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने डिसाइड किया हो कि हम अपने यहाँ पे हनीमून की भी मुझे वाइब्रेशन आ रही है, तो मे बी आप हनीमून प्लान कर रहे हो, मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर अपने लव वन या अपने हस्बैंड के साथ अपने स्विट्जरलैंड का प्लान बना रखा हो, या फिर इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर आप जाने का प्लान बना सकते हो। तो वो आपको रेड रोज़ ऑफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि प्रपोज़ल की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, आपको कोई प्रपोज़ल भी मिलने वाला है। हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ करने वाला है रेड रोज़ दे करके, आपको आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, और एंजल्स ने जवाब भी दे दिया है येस में। तो देखिए कितनी खूबसूरत रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स, बहुत बहुत ही प्यारी रीडिंग जा रही है फ्रेंड्स। ज़रूर इस रीडिंग को लाइक सब्सक्राइब करके एंड अपनी एनर्जी को ज़रूर ड्रॉप करिएगा कमेंट करके, माँ को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं और क्या यहाँ पे मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए माँ प्लीज़ और मैसेजेस दीजिए, माँ प्लीज़ और मैसेजेस दीजिए। बिना कुछ सोचे समझे नाराज़ क्यों हो जाती हो? बता दीजिए भाई, आप ऐसे बिना सोचे समझे नाराज़ क्यों हो जाती हैं? अरे कुछ तो बोल दिया करिए, उनकी कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया करिए। शायद इसीलिए कन्फ्यूज़न का कार्ड आया था कि आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते हो और नाराज़ हो जाते हो, चुप हो जाते हो। अब वो समझे तो समझे क्या, कुछ तो बता दिया करिए, ऐसे परेशान क्यों करते हैं आप लोग? ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये प्रूव है, प्रूव आया है। ये कार्ड देखिए कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, मैसेजेस देखिए कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। मेड इन हेवन में जब से रीडिंग शुरू हुई है, जब से मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तब से मैं यही बोल रही हूँ आपसे कि आपका रिलेशन ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। आपके रिलेशन को स्वयं ब्लेस्ड किया है यूनिवर्स ने, आपके रिलेशन को स्वयं ब्लेस्ड किया है माता रानी ने, आपके रिलेशन को स्वयं ब्लेस्ड किया है हमारे एंजल्स ने, हमारे डिवाइन ने एंजल। और मैंने कहा कि यू बोथ मेड फॉर ईच अदर एंड यू नो आपकी ये जो जोड़ी है ना वो हेवन में बनी हुई है। मैंने क्या कहा, और ये देखिए मैसेज निकल के आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, रीडिंग जब स्टार्ट होती है ना फ्रेंड्स, तभी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आने लगते हैं तुरंत, और मैं वही आपके साथ तुरंत शेयर करने लगती हूँ। आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज क्या निकल करके आ रहा है। मुझे कुछ स्पेशल ही आज फील हो रहा था। नेक्स्ट मैसेज इज़, ये देख लीजिए, एक के बाद एक यहाँ पर मोहर लगते जा रहा है हमारे यूनिवर्स का। तो प्लीज़ थैंक यू कहिए, जहाँ से देख रहे हैं, जिस हाल में देख रहे हैं, थैंक यू कहिए। वहीं बैठ करके अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, आप जिस धर्म से रिलेट करते हैं उस धर्म से अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने भगवान को थैंक यू कहिए फ्रेंड्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों को एक दूसरे को समझना है। किसी तीसरे का इंटरफेरेंस, किसी तीसरे का कुछ कहना आपके रिश्ते में कितनी देर तक टिकेगा, कितना देर वो अपना चला पाएगा सिक्का? कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ आप एक दूसरे के लिए बने हैं। समझें? ये आपको अब समझना है, अपने रिश्ते की गहराई को आपको समझना है फ्रेंड्स। ये देखिए, कोई है जो, किसी की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, जो आपके जीवन में आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सही समय है और वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, अगर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने दिल का बात कहना चाहते हैं, तो उसको पेशेंसली सुनिएगा, उसको सुनिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण हुई थी कि वो वापस गए हैं, क्या कारण थी। कोई ऐसी तो बात नहीं थी कि हम जिसको समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर ये कार्ड आया है तो ये डेफिनेटली किसी स्पेशल के मैसेज आया है फ्रेंड्स, कि आपके फ्रेंड्स आपके पास वापस आ रहे हैं। उनकी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, उनको एक मौका ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये यहाँ से गाइडेंस है। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि दूसरे को उसकी बात कहने का मौका ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मैसेज क्या है। ये मैसेज तो लगातार आ रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग, मतलब क्या भाई, कितना प्यार है भाई, ये भी बता दो। ये देख लीजिए, ये कल भी ये मैसेज आया था और आज भी ये मैसेज आया है। ये देखिए कि अगर आपको गले लगाना प्यार को साबित करता है, यस, तो आपको उम्र भर के लिए गले लगाना चाहते हैं। जी हाँ, कितनी खूबसूरत रीडिंग आई है फ्रेंड्स। मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी रोमांटिक रोमांटिक मैसेज आ रहे हैं।
ये आपकी ही एनर्जी है फ्रेंड्स, आपकी ही एनर्जी है। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ लव मैसेजेस लेती हूँ और यहाँ पे सीक्रेट अनफोल्ड किया जाता है कि यहाँ पे यूनिवर्स हमको इस लव ओरेकल कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। यस, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये ओरेकल कार्ड हमें क्या बता रहा है, आपके लव लाइफ, आपकी सिचुएशन के लिए क्या मैसेज दे रहा है। चलिए दिल थाम लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं मैसेज लेने जा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. अगर देखिए हमारी इमोशंस, ये कार्ड बताऊँ मैं क्या कर रहा है, ये मैं अभी जो कार्ड आया था कि कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उनकी बात को क्लियर समझिएगा, सुनिएगा, नेचुरली तरीके से ये चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिएगा, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो नेचुरल है, नेसेसरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट कभी कभी जब हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम गलत डिसीज़न लेने लगते हैं, समझे। वो हमारे सामने हमारे विज़न को ना, हमारे विज़न के आगे एक ऐसा क्लाउड आ जाता है कि हम राइट डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हम पर्सन की राइट इंटेंशन को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ एक तरीके से आपको ये गाइडेंस आया है फ्रेंड्स, आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि हम उसकी इंटेंशन को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको क्लियरली थिंग्स को देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत पेशेंटली सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जो अगर कोई ऐसी बात हो गई आपके रिलेशन में कि आपको यहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है, तो जस्ट यहाँ पे लेट गो, जाने दीजिए, चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए। किसी भी कहते हैं ना, बैगेज को ले करके होल्ड करना अपने साथ, अपने लिए ही एक, मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, रुकावट हम अपने ही जीवन में अपने लिए ही कर्मा क्रिएट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यस, हम अपने लिए ही कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात है कि जहां आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, तो उनको माफ़ कर दो, वहां आप अलर्ट हो जाओ। और अगर कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, तो उनकी बात को ध्यान से सुनिए। और अगर आप अपनी लव लाइफ में असेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो इतना कार्ड आया है यहाँ पर कि आपके रिश्ते पे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने डाला है। मैं उसके लिए क्या बोलूँ। यस का कार्ड आया, बी असर्टिव का कार्ड आया है। तो ये सब कुछ आपके सिचुएशन से रेजोनेट यदि हो रहा है, तो अपने जो है विशेस को, अपने ग्रैटिट्यूड को ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा फ्रेंड्स। माँ को ग्रेटिट्यूड शो करके ये बात साबित करिए कि यस, आपने इस रीडिंग को क्लेम किया है, इस डिवाइन रीडिंग को आपने क्लेम किया है फ्रेंड्स, डिवाइन रीडिंग को आपने क्लेम किया है। तो एक तरीके से ये गाइडेंस यहाँ पे आई थी, तो डेफिनेटली मुझे इसीलिए लगा कि कार्ड्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गाइडेंस आना चाहता था जो आपको मुझे बताना था। जस्ट बिकॉज मैं एक मीडिएटर हूँ आपके और इस यूनिवर्स के थ्रू माँ ने मुझे चुना आप तक पहुँचाने के लिए, और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन मैसेजेस को, इस चैनल को आप कहाँ तक पहुँचाते हो, क्योंकि आप जितनी ही इसका विस्तार, इस चैनल को शेयर करोगे, जितना ही लोगों की ज़रूरत, उनकी फीलिंग्स के हिसाब से उनको गाइड करोगे, उतना ही आपकी ऊर्जा का विस्तार होगा फ्रेंड्स। यस, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर यहाँ तक पहुँचाइएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ। एंड कल वैलेंटाइन डे है, तो जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था आप सभी से कि मैं यहाँ पे एक रिचार्ज किए हुए मैं कैंडल को बर्न करने जा रही हूँ, जिसको मैंने कल पूर्णिमा था, आप सभी जानते हैं माघ की पूर्णिमा थी, जो बहुत ही ऑस्पिशियस डे था। तो उस दिन और उसके पहले भी मैंने इस कैंडल को पूरी तरीके से रिचार्ज किया, वो इंटेंशन डाला कि हमारी कैंडल के साथ जब वो कैंडल बर्न होगा तो हम उससे विश मांगेंगे, और वो डेफिनेटली वो विश हमारी यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, माँ से कनेक्ट होगी। तो उस कैंडल को मैं बर्न करूँगी एंड मैं चाहूँगी कि आप मुझसे कनेक्ट हो और दूर दूर तक इस चैनल को शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर इंसान अपने प्यार को पाना चाहता है, और अगर आप या मैं उसका माध्यम बनते हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कोई नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो, अगर किसी को, आपको लगता है कि किसी को नीड है, तो उसको यहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और मेरी एक रिक्वेस्ट है ये। तो थैंक यू सो मच। एंड ईश्वर आपके प्यार को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, आपको सही डिसीज़न लेने की क्षमता दें, और आप अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। इन्हीं के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ, और आपका धन्यवाद।
अदा करती हूँ, आपको ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, माँ को ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, बाय बाय।